हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल ध्यानी सर की कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय पाइथन लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास में ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी में क्या होता है, हमारे पास एक्सप्रेशन होती है अवेलेबल, और हम इस एक्सप्रेशन हम जानते हैं कि वैल्यू, वेरिएबल्स, ऑपरेटर और फंक्शंस के कम्बिनेशन से बनती है। ये जब लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो हम इनका यूज़ करते हैं और उसकी प्रेसिडेंसी होती है कि कौन पहले यूज़ करेंगे। जैसे आप बॉड मास सुना होगा आपने, बॉड मास हम यूज़ करते हैं, उस तरह से यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का एक चार्ट आपको गिवन है। इसमें चार्ट के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मैं इस समय ऐसा करता हूँ, आपके एक MS पेंट पे खोलता हूँ। ये तो नोटपैड खुल गया। नोटपैड नहीं, मुझे MS पेंट ओपन करना था राइट अप करने के लिए। चलिए मैं MS पेंट ओपन करता हूँ और इसमें एक एक्सप्रेशन को राइट अप करता हूँ। किस तरह से वो एक्सप्रेशन का हम सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंगली। सिंपली जो सपोज कीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 10 - 2 + 3। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए इसे 10 - 2 + 3 हमारा प्लस भी है और माइनस भी है। तो ये इस केस में क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। तो 10 - 2 कितना होगा, 8, 8 + 3 11। लेकिन अभी यहाँ पे हम इसे अगर सिंपल लिखे तो 11 हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन अगर इसी में मैं थोड़ा चेंज करूँ तो इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि 10 माइनस और अब मैं इसमें ऐसा करता हूँ, पैरेंथेसिस ले लेता हूँ इस बार। तो मैंने ये 2 + 3, तो 2 से पहले मैंने पैरेंथेसिस लगा लिया, 3 के बाद मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया। इसके अकॉर्डिंगली हुआ क्या, इसके अकॉर्डिंगली पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंसी है वो हाई होती है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा 10 - 5 हो जाएगा। 10 - 5 कितना था, 5। तो आंसर विल बी 5। तो देख लीजिए ब्रैकेट लगाने से हमारे एक्सप्रेशन में कितना चेंज आया, आपके सामने शो कर दिया है मैंने। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज ये मेरे पास लिखा हुआ 100 को डिवाइड कर रहे हैं हम 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10। अब इस तरह की एक्सप्रेशन देखेंगे आपके सामने, इनमें से कौन सा हाई होगा पहले। तो हाई करने के लिए हम पहले 100/10 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा डिवाइड वाला हाई होता है। तो ये हमारा 10 × 10 हो जाएगा फिर, और 10 × 10 = 100। इस तरह से हम लोग उसे, ये लिखता हूँ मैं, 100 हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा 100 आ गया आंसर। इस तरह से हमारे पास और भी एक्सप्रेशंस हैं जो लोग इसे इवेल्युएट करेंगे। इसमें और भी फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम और भी कर सकते हैं आगे। जैसे ये लिखा हुआ है 100 + 200 डिवाइड बाय 10 = माइनस करता हूँ, -3 लिख के मल्टीप्लाई किया, थोड़ा मैंने एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस केस से पहले करेंगे सॉल्व, हमारा ये डिवाइड वाला सॉल्व होगा एक पार्ट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको 100 को वैसे उतार लेंगे। 200 डिवाइड बाय 10 को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। -20 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस करने के बाद ये 3 × 10 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए, तो मैंने मिड वाला टर्म पहले यूज़ किया। अब हम 3 × 10 को यूज़ करेंगे। तो थर्ड स्टेप में 100 + 20 - 30 में इस पर लिख सकता हूँ उसे, स्टेप बाय स्टेप करने के लिए। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई स्टेप आपका मिस नहीं होगा, आप प्रॉपर्ली कर पाएंगे।
अब इसके बाद आपके सामने 100 + 20 - 30 हो गया, तो 100 + 20 120, 120 - 30 कितना हो गया आपका 90 विल बी आंसर। ये एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करने से ही आप और भी चीज़ कर पाएंगे। जो मैं करवा रहा हूँ आपको, इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप एक बार। ये हमारे प्रेसिडेंसी के बाद ऑपरेटर का दिया हुआ है, जिसमें एक्सप्रेशन को, उसमें हमारे पास जो भी उसमें वेरिएबल्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनको हम उसकी प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी दिया हुआ है, ब्रैकेट है, और यहाँ डबल स्टार, सिंगल स्टार, प्लस, माइनस, लेस देन इक्वल टू, ये सब चीज़ें हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे बताने जा रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2 × 3 × हम जानते हैं कि डबल मल्टीप्लाई क्या होता है, हमारा पावर होता है। जब पावर वाली चीज़ इकट्ठा आएगी तो हम राइट टू लेफ्ट की करेंगे। तो पहले हमारा राइट वाला क्या है, 3 की पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 × 3 यानी कि 9। भाई 3 की पावर 2 सब जानते हैं कि 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2 = 9। एक बार से कीबोर्ड में टाइप, कीबोर्ड शायद बंद हो गया इसका। डबल स्टार का मतलब होता है, हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि पावर। तो पावर से पहले या पावर के बाद जो टर्म होता है वो बेस और पावर होती है। 9 आ गया हमारा ना यहाँ पे। अब 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 × यानी 2 जो है 9 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं लिख भी रहा हूँ 2 की पावर 9, यानी कि कितना होगा आपका, ये आपका होना चाहिए 512। ठीक है, ये हमारा हो गया 4। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, कमेंट इन पाइथन। कमेंट का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए बीच में या प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कुछ रीडेबल कोड लिखने पड़ते हैं। और वो कोड ऐसे लिखे आते हैं जिससे कि कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम ना हो और कंपाइलर कोई एरर शो ना करे। तो कमेंट लिखने के तरीके हैं सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। 2 तरह के कमेंट हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि वो हम किस तरह से उसे लिखेंगे इस पर। जैसे ये लिखा हुआ पहला हमारा सिंगल लाइन कमेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी कमेंट हम लिखते हैं, कमेंट से पहले हैश यूज करेंगे। उसमें लिखा है सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद हैश सिंबल। ठीक है, उससे पहले हमने हैश लिखा और वो लाइन को लिख देंगे। असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, ये मेरा कमेंट है। तो मैं इस प्रोग्राम में एक जो मैंने यूज़ किया है सेगमेंट, इसमें मैं एक कमेंट डाल रहा हूँ, असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। तो असाइनिंग से पहले मैंने हैश यूज़ कर लिया है। ठीक है, मल्टीपल लाइन में क्या होता है, हम इस पर कोट यूज करेंगे, सिंगल कोट और डबल कोट 3 टाइम सिंगल कोट या 3 टाइम डबल कोट प्रोग्राम लिखने से पहले। इसमें क्या होता है, मल्टीपल लाइन होती है। सपोज कीजिए हम कमेंट डाल रहे हैं और हमारा कमेंट जो है एक लाइन में पूरा नहीं हो रहा है, 2 या 3 लाइन में आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में जहाँ से हम प्रोग्राम लिख रहे हैं या कमेंट लिख रहे हैं उससे पहले 3 बार सिंगल कोट लगा लेंगे, और जहाँ पर वो लाइन हमारी ख़त्म होगी 2 लाइन या 3 लाइन के बाद, वहाँ पर हम उसे दोबारा से वही सिंगल कोट लगा देंगे 3 बार। अगर हम स्टार्टिंग में सिंगल कोट लगा रहे हैं तो लास्ट में सिंगल कोट लगाएंगे। अगर हम स्टार्टिंग में डबल कोट लगा रहे हैं 3 बार, तो लास्ट में भी हमें डबल कोट 3 बार लगाना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो a = 10, b = 20 लिखा था उससे पहले ये। अब हम करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन बताएंगे आपको। प्रिंट फंक्शन होता क्या है, हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए। व्हेन प्रिंट फंक्शन यूज टू प्रिंट एन आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये हमारा प्रिंट के लिए फंक्शन कैसे होता है, मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे प्रिंट का रूल क्या है। डिस्प्ले करने के लिए हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए पाइथन यूज़ करता हूँ। आईडी खोल रहा हूँ उसके लिए, मैं डबल क्लिक कर दिया मैंने, ये मेरा पाइथन का खोल के आईडी। और मैं इसके लिए एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, और इसी फाइल में मैं सारे आपको
कमांड्स को यूज़ करके उसका आउटपुट शो करूँगा। एरर भी बीच में आएगा तो बताऊँगा एरर क्यों आ रहा है, उसका रीज़न भी बताऊँगा। मैं पहले सिंपल लिखता हूँ, प्रिंट लिखा मैंने, और प्रिंट में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। सपोज कीजिए मैंने लिखा हेलो। लिखने के बाद अब ये मैं सिंगल लाइन हो गया, प्रिंट हेलो, डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता है क्योंकि हमारा ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब रन करने के बाद ये फर्स्ट टाइम फाइल चला रहा हूँ मैं, तो ये सेव करने को पूछेगा मुझे, तो मैं इसे फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ एक लोकेशन पे। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन 32 वाला हमारा फोल्डर इसका, मैंने 1 नाम से इसे सेव कर लिया। अब ये आ गया हमारा आउटपुट में और इसने हेलो प्रिंट कर दिया यहाँ पे। मैं दोबारा से आता हूँ अपनी एडिट फाइल में। अब की बार में से ये प्रिंट हेलो लिखने के साथ साथ अब मैं एक और प्रिंट कमांड यूज़ करता हूँ यहाँ पे। और इस प्रिंट कमांड में और पहले वाले प्रिंट कमांड में थोड़ा सा डिफरेंस कर दूंगा आपको समझाने के लिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने सेकंड प्रिंट कमांड लिखी, उसमें हेलो लिखा, और एक आप देखेंगे एक मैं उस पर लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, उसके पीछे मैंने कॉमा लगा दिया। तो कॉमा क्या करेगा, कॉमा जो है आपको ये बता रहा है कि 2 स्ट्रिंग के आपके आसपास लिखी जानी है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, पहले हेलो आएगा लिखा हुआ और दूसरे में क्या आएगा, ये इनवैलिड कोड बता दिया उसने। इसका रीज़न देखिए, फर्स्ट लाइन, पहली लाइन हमारी यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि हमने जो हेलो लिखा हुआ है उसकी वजह से एरर आ गया। लिखा हुआ देखिए आपके सामने, तो मैं वहाँ ब्रैकेट जो है मेरा बाय मिस हो गया मुझसे, मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ। अब मैं इसे रन करूँगा तो अब ये रन हो जाएगा, और रन के साथ ऊपर हेलो लिखा हुआ आएगा, नीचे हेलो फ्रेंड लिखा हुआ आएगा। देखिए हेलो और हेलो फ्रेंड लिखा हुआ आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले में हेलो आया, दूसरी लाइन में हेलो फ्रेंड्स। अब मैं इसमें और यूज़ करता हूँ, ये मेरी 2 लाइनें यूज़ हो गई हैं प्रिंट की। और सपोज कीजिए मैं ये कॉमा हटा देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे प्लस यूज़ करता हूँ। प्लस कमांड हमारी यूज होती है कॉनकैटिनेशन के लिए, कॉन्केट करने के लिए, यानी कि स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन करा मैंने, ओके किया, तो वो हेलो और हेलो फ्रेंड लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे हेलो फ्रेंड के बीच में गैप क्यों आ रहा है, तो मर्ज होना चाहिए था। इसका रीज़न ये है कि मैंने जो प्रिंट कमांड लिखी है ऊपर, उसमें मैंने पहले से ही गैप दिया हुआ है। बस गैप को हटा के देखो, अभी आपको डिफरेंस बताता हूँ मैं, वापस आता हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड से पहले मैंने डबल कोट लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने गैप दिया हुआ है नीचे, इसी वजह से इसका गैप की रीज़न यही है यहाँ पे। अब मैं यहाँ करूँगा फ्रेंड के पास, यहाँ पे हटा दिया मैंने उसे। अब मैं सिंगल लाइन कोड किया, ओके किया। अब सिंगल लाइन में देखो हेलो प्रिंट आया लिखा हुआ, फ्रेंड लिखा हुआ आया। अब यहाँ मुझे गैप कम करना है। गैप करने का रीज़न क्या होगा, ये मर्ज है क्योंकि कॉन्क्रीट होता है ना, प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन, जुड़ा ही नहीं है। तो मैं फ्रेंड से पहले गैप कम कर दूंगा। देखिए अब डबल का तुरंत मैंने गैप कम कर दिया। अब दोबारा से रन करूँगा, अब आप देखेंगे हेलो फ्रेंड बिल्कुल चिपका हुआ आएगा, आ गया। तो इससे हमारा ये क्या है, 2 स्ट्रिंग हमारी कॉन्केट हो गई है और ये मर्ज हो गई है हमारी 2 स्ट्रिंग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप सपोज कीजिए मैंने एक कमांड यहाँ पे ली है, प्रिंट हेलो ले लिया ऊपर। सेकंड वाले को मैं प्रिंट लेके इसे ब्लैंक करता हूँ, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। और थर्ड वाले में मैंने सपोज कीजिए मैंने कोई स्ट्रिंग लेता हूँ, चलो फ्रेंड ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया मैंने। अब इसमें देखिए मैंने तीनों लिख लिया, हेलो, दूसरे में प्रिंट में कुछ नहीं है, तीसरे में फ्रेंड है। तो प्रिंट करने पे क्या होगा देखिए, आपके सामने रन मोड में जाते हैं हम लोग, ओके करते हैं इसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हेलो, नीचे स्पेस होगा और बीच में लास्ट में फ्रेंड्स आएगा लिखा हुआ। तो वो जो जिसमें हमने कोई कमेंट नहीं दिया था, स्ट्रिंग नहीं लिखा था, वो उसको न्यू लाइन के लिए आगे फॉरवर्ड कर देगा। इसकी वजह से आपका हेलो प्रिंट हुआ पहले, फिर न्यू लाइन में उसने फॉरवर्ड कर दिया और आपका फ्रेंड टाइप हो गया। तो 2 लाइन के बीच में गैप आ गया हमारे पास, इसकी वजह से। तो हमें प्रोग्राम के बीच में जरूरत पड़ती है कभी, तो हम इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंट
फंक्शन। अब हम आते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन वैसे ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है, इनपुट फ्रॉम द यूज़र साइड। यूज़र से हमने इनपुट करने के लिए मैंने आपको पहली क्लास में एक तो प्रोग्राम भी कराए थे, उसमें इनपुट यूज़ किया था। आज मैं आपको उसका फंक्शन बता देता हूँ हम कैसे करते हैं। इनपुट के लिए हमने कोई प्रोग्राम ले लेते हैं वापस, और उसमें ऐसा करते हैं हम लोग कोई 2 नंबर को इनपुट कराते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप देख लेंगे उसे, आपको एकदम रिमाइंड हो जाएगा पहले से कि आपने ये करा हुआ है। सपोज कीजिए मैंने लिखा एक वेरिएबल ए है इज इक्वल टू इनपुट एंटर, और ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक नंबर, फर्स्ट नंबर या 1 नंबर लिख लिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैं दूसरा एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी। जो वेरिएबल बी है इसको लेता हूँ इनपुट एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। इसको मैं एंटर करता हूँ सेकंड नंबर के साथ। अब 2 नंबर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्यों ना उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिख लूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या करा उसके लिए एंटर द सेकंड नंबर लिख के, और नेक्स्ट लाइन में आके मैंने क्या करा एक लिख लेता हूँ उससे एक्सप्रेशन, ये हो गया सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब रिजल्ट हमारा सी में स्टोर हो रहा है तो क्यों ना मैं सी को प्रिंट करवा लूँ। तो मैंने प्रिंट करने के लिए सी में क्या कर दिया द सम इज, उसके बाद कॉमा लगा दूंगा मैं, और फिर एक वेरिएबल लिखूंगा जिसमें इसका रिजल्ट है। अब मैं चलाऊंगा, रन करूंगा इसे, इसमें अभी एरर आने के चांस है क्योंकि मैं एक चीज़ छोड़ी है यहाँ पे। अभी आपको बताता हूँ क्या छोड़ा है मैंने आपको। जैसे ही मैं करता हूँ 2 नंबर तो इनपुट कराएगा वो, लेकिन यहाँ देखिए अब क्या करता है वो। ओके करा मैंने, ओके करने के साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द फर्स्ट नंबर बोल रहा है मुझे करने के लिए। सपोज कीजिए मैंने नंबर यहाँ पे 5 इनपुट किया, अगला मैंने यहाँ पे किया 8, तो कितना आना चाहिए 13, लेकिन यहाँ पे कितना है 58। क्यों आया है, इसके रीज़न है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, इनपुट एंटर सेकंड नंबर। उसने दोनों को एज ए स्ट्रिंग काउंट कर लिया, एज ए स्ट्रिंग काउंट कर लिया, क्योंकि हमने उसे डिफाइन नहीं किया है ये नंबर है। तो उसकी वजह से क्या किया उसने, पहले उसने 5 लिखा, दूसरे को उसने 8 लिखा, और दोनों को बराबर में 5 8 लिख के हमें शो कर दिया 58, जो कि इसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए। उसको हम ठीक कैसे करेंगे, इसे ठीक करने का एक सबसे आसान तरीका है, हमने जो इनपुट लिखा है इनपुट से पहले हम उसे डिफाइन करेंगे कि वो इंटीजर है या फ्लोट है। अभी देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ करके, 1 मिनट रुकिए। एक मिनट, ये मेरा थोड़ा सिस्टम हैंग हुआ बीच में। एक बार इनपुट लिखा है आपके सामने। इनपुट से पहले मैं ला करके पहले लिखूंगा इंट, यानी कि इंटीजर है, और ब्रैकेट लगा दूंगा। अब 2 ब्रैकेट मेरे ओपन हो जाएंगे तो लास्ट में 2 ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, तो दूसरा ब्रैकेट भी लास्ट में जाके मैं क्लोज करता हूँ। सिमिलरली बी हमारा वेरिएबल है, इसके लिए भी मैं इंट लिखूंगा पहले, और इंट लिखने के बाद ब्रैकेट लगा सके और लास्ट में ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ उसे, रन करता हूँ। देखिए अब इसका आंसर मैं दोबारा से वही डिजिट लूँगा 5 और 8, ताकि आपको उसका डिफरेंस पता लगे। 5 लिखा मैंने पहले, दूसरे वाले के लिए मैंने लिखा है 8। ये हो गया, सब हमारा 13 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। स्ट्रिंग था पहले इसलिए वो 58 लिखा उसने, अब उसने इंटीजर को समझ लिया कि इंटीजर है तो उसका आंसर 13 आ गया। तो हम आज की क्लास को फिर ये हमारा इनपुट फंक्शन हो चुका है। ठीक है, इनपुट को हम यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आगे प्रोग्राम में भी करेंगे हम इनपुट फंक्शन। तो आज के हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आपको होपफुली मेरी क्लास में समझ में आया होगा, पर जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच मेरी क्लास को कंसंट्रेट करने के लिए, देखने के लिए प्रॉपरली उसको। एक बार आप सभी का धन्यवाद।